फ्रेशर एग्रो एक्सपोर्ट्स का सेकंड हाफ का रिजल्ट्स आ गया है, उसको हम लोग पूरा समझेंगे। मतलब कंपनी ने डिसेंट रिजल्ट्स दिया है, तो पूरा सिनेरियो समझते हैं क्या है, कंपनी करती क्या, बिजनेस का रिफ्रेशर ले लेंगे। मैंने इस कंपनी को कुछ 4 5 6 महीना पहले ऑलरेडी कवर किया था। एंड एसएमई कंपनी है तो 6 6 महीना में रिजल्ट्स आता है, तो वेट करना पड़ता है, राइट। तो पूरा बिजनेस समझेंगे। कौन कॉल लास्ट कौन कॉल का थोड़ा सा हाईलाइट्स ले लेंगे ऊपर नीचे से, एंड नंबर समझेंगे। नंबर का एक हाईलाइट दे दूंगा मैं आपको। फिर पीओवी दूंगा, मुझे गो फॉरवर्ड बेसिस में क्या लग रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हुई कंपनी में, पूरा चीज़ बैक टू बैक समझेंगे। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से क्या होता है ना, मतलब मज़ा नहीं आता, फिर आप कुछ गलती कर लोगे, चीज़ें पता नहीं रहेंगी। अकॉर्डिंगली आप हो सकता है ले लो बेच लो, राइट। तो थोड़ा पूरा 360 डिग्री व्यू लेके चलते हैं। एंड कंपनी मुझे क्यों अच्छी लग रही है पूरा हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो अगेन हाई एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड ऑफ फिजिक विद आकाश। अभी मैं क्वार्टर 4 का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कंपनीज को कवर करते रहता हूँ, तो ये भी उनमें से एक कंपनी है। आई थिंक दिस वुड बी द 31st काइंड ऑफ 31st एपिसोड। तो वही है, बाकी पुराने वीडियोस देख लो, आपको काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स वाइज अगर देख लिया जाए तो इन्होंने इस बार करीब करीब कितना 180 करोड़ 183 करोड़ किया है। करीब करीब 20% की ग्रोथ किया। पैड भी अपना 22% से ग्रो किया, थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एंड पैट में इनका करीब कितना 21 CR करीब का पैट हुआ है, ठीक है। एंड इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है स्पेन में, यूरोप में कहीं पे। उससे भी कुछ 17 18 करोड़ का आया, उसको भी ऐड कर दिया इन्होंने कंसोलिडेटेड में। बट उसको अभी हम लोग अलग रख के रखते हैं, क्योंकि मेन बिजनेस को पहले देखते हैं। ये तो नेक्स्ट ईयर से एनीवेज भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये अपना नंबर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, बट बिजनेस समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। जैसे कंपनी का नाम है ना फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स। तो लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में, एक्सपोर्ट करती क्या है, गरकिन्स एक्सपोर्ट करती है। गरकिन्स क्या होता है समझ लो, एक खीरा का छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कोई इंग्लिश सीरीज में, इंडिया में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बाहर में होता है, जिसमें वो अलग अलग टाइप के सब्जी को विनेगर और इसमें डाल के प्रिजर्व करके एक अचार टाइप का बना के बेचा जाता है। तो ये होता है गेरकिन्स, और इंडिया इज़ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ गेरकिन्स इन द वर्ल्ड। मतलब बाहर में जाता है, इंडिया में तो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। तो टॉप एक्सपोर्टर है। इनका रेवेन्यू भी जो है ना, करीब करीब 85% गेरकिन से आता है। 10 12% मिक्सड पिकल और अलग अलग टाइप के पिकल से मिक्स्ड फ्रूट, कैप्सिकम, ऑनियन, अलग अलग टाइप से आता है, ये लोग बेचते हैं वगैरह, ठीक है। बीट रूट का भी ये लोग बनाते हैं, एंड धीरे धीरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी जा रहा है। तो मोटा मोटी समझ लो 80 85% इधर से आता है, 10 12% मिक्स पिकल से आता है, 1 2% कुछ अदर से आता है, ठीक है। ये का मोटा मोटी बिजनेस है। एंड ये लोग 99% एक्सपोर्ट करते हैं, 1 2% हार्डली कुछ B2C वगैरह इधर इंटरनली करते होंगे। सिमिलर आपका स्प्लिट है B2B और B2C का भी। B2B भी 98 99 या फिर ले लो आप 100% ही B2B करते हैं, हार्डली 2% कुछ होता होगा। होता भी अगर है तो वो B2C काइंड ऑफ रहता है इनका, ठीक है। एंड इनका टॉप जो भी कस्टमर्स है वो रहते हैं अपने यूएसए और मिडिल ईस्ट है ही नहीं, सबसे बड़ा ये अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट ईयर जब हम लोग कवर कर रहे थे ना, तो उस टाइम लास्ट टाइम तो कुछ था नहीं वैसे मिडिल ईस्ट का। बट अब ले लो दिसंबर वगैरह के टाइम में या नवंबर के टाइम में थोड़ा सा यूएस वाला नौटंकी चल रहा था, राइट। तो ये यूएस में तो पहला बात करते नहीं है। और ऊपर से इनका मेन कस्टमर्स है रशिया रहता है, स्पेन रहता है, इराक रहता है, चिली रहता है। तो ये 4 5 कस्टमर से 60 70% इनका बिजनेस आ जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप समझ लो। तो वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, चीज़ें अच्छी है, तो मेरे को ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है। एंड रिसेंट में इन्होंने ना एक स्पेन की कंपनी है उसको एक्वायर किया, जो ऑलिव्स में डील करती है। एंड वो कंपनी का नाम एग्जैक्टली स्पेन में स्पेनिश में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट समथिंग सरासा करके था, SARA ऐसे करके, आप गूगल करना मिल जाएगा। फ्रेशारा एग्रो एक्विजिशन कंपनी करोगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने उसको एक्वायर किया, वो डिस्ट्रेस सेल में एक्वायर किया, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे इन्होंने लिया। डिटेल्स ज़्यादा इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अब की, अभी तो हैवेंट चेक्ड एग्जैक्टली। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि उन्होंने एक्सपोर्ट जो भी कंपनी थी बाहर वाली, उसको ये लोग ने एक्वायर कर लिया। एंड अब क्या ना, वो कंपनी गेरकिन्स भी बेचती है एंड ऑलिव्स भी बेचती है। अब गेरकिन्स क्या कि ये इंडिया से ही जाता है, वहाँ पे तो मिलता नहीं है, मैंने क्या बताया, एक्सपोर्ट यहीं से होता है, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट में ये लोग लेंगे एंड खुद ही वहाँ पे बेचेंगे। एंड उधर से यूएस में भी बेच सकते हैं ये लोग, लास्ट ऑन कॉल में ऐसा बता रहे थे। एंड ऑलिव्स इंडिया में उगता नहीं है, तो ऑलिव्स वहीं से लोकली सोर्स होगा, जो भी बना के बेचेंगे। एंड देवर सेइंग ये रिनाउंड ब्रांड है काफ़ी वहाँ का, तो एक इनको एक इंटरनेशनल प्रेजेंस भी मिल जा रहा है। एंड वहाँ से यूएस में भी एक्सपोर्ट करने में काइंड ऑफ, जो कि लास्ट टाइम नौटंकी चल रही थी, वो सबसे भी इनको काइंड ऑफ एक वो बच जाता है, राइट। एंड उधर से ईजी होगा ज़्यादा सेल करना, क्योंकि वो वहाँ की ऑलिव्स कंपनी है। एंड चीज़ें अच्छी हैं, तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस है। एंड कैपेसिटी वाइज बताया तो इनका एक यूनिट था, उनका कितना तो उन्होंने बताया था यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जो था वो करीब करीब, जस्ट टू गिव अ नंबर, 5 मेट्रिक टन पर आवर प्रोसेस कर सकता था। वो आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छा यूटिलाइजेशन चल रहा है। नंबर से इनके पीपीटी में दिखा नहीं, अभी लेटेस्ट पीपीटी में आएगा तो समझ आ जाएगा। अभी आया नहीं पीपीटी, या कौन कौन लोग तो बता दूंगा मैं। और ये नया यूनिट भी ये लोग बनाने का बात कर रहे थे, लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया, 2 3 दिन पहले, रिजल्ट भी 3 4 दिन पहले ही आया। एंड उसमें ये लोग बता रहे थे कि 75 to 100 मेट्रिक टन का ये लोग ऑलरेडी, मतलब वो यूनिट 2 रेडी हो गया। एंड यूनिट 2 का लास्ट पीपीटी में कहीं इन्होंने बताया था 75 to 100 मेट्रिक टन पर डे काइंड ऑफ है। तो पर डे में आप 12 घंटा भी ले लो तो
पहले मैंने क्या बताया, पहला यूनिट का 5 है, 5 × 12 करेंगे तो 60 होगा, ये 75 to 100 है, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 1.5 गुना है, राइट। तो यूनिट 2 भी 1.5 गुना बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि यूनिट 1 ऑलमोस्ट यूटिलाइजेशन पे आ रहा होगा, राइट। यूनिट 2 बढ़ रही है, डिमांड एट कैपेक्स चल रहा है, ठीक है। एंड ये जो कंपनी है ये गर्किन्स एक्सपोर्टर में आई थिंक टॉप थर्ड प्लेयर में आती है, थर्ड लेके चलो आती है। धीरे धीरे इनका भी बिजनेस बढ़ेगा, लिस्टेड प्लेयर है तो नंबर्स बढ़ेंगे, इनकी डिमांड भी होगी, तभी तो ये वापस से अपना ये सब चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो यूनिट 2 है, और ऊपर से आप देखो कि मैंने क्या बताया था, ये जो थर्ड कंपनी को इन्होंने, सेकंड कंपनी को इन्होंने एक्वायर जो किया, उधर भी तो माल बेचेंगे, तो उसके लिए यूनिट 2 काम आ जाएगा। एंड ग्रोइंग फेज में है, क्योंकि जस्ट टू गिव अ नंबर, इन्होंने बताया था कि FY 26 में 325 करोड़ का टॉप लाइन कर देंगे। एंड यू वुड बी अमेज, 324-25 करोड़ उन्होंने एग्जैक्ट किया, राइट। तो ये काइंड ऑफ दिख जाता है कि ये लोग काइंड ऑफ अच्छा से प्लानिंग कर रहे हैं अमिड दिस वॉलेटिलिटी वगैरह। तो जो भी इतना वॉर का नौटंकी हुआ, जिससे प्राइसेस ऊपर से नीचे हो गए, तो उसके चलते भी ये लोग कर दिए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये कंपनी आगे जाके काइंड ऑफ एक अच्छी चीज़ कर सकती है। तो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ अगर इसका देखा जाए ना, तो करीब करीब 25-24%, 24 से 25% की हो रही थी। सिंस ये छोटी एसएमई कंपनी है, तो एसएमई कंपनी का मैंने क्या देखा है ना, जितनी छोटी कंपनी होती है ना, उतना ज़्यादा ग्रोथ मार्केट मांगता है। तो 25% ठीक है, मैं बोलता हूँ 25% के ऊपर चाहिए, तो मार्केट कब कभी मांगता है ना 30-35-40% की ग्रोथ, क्योंकि छोटी कंपनी है तो ज़्यादा ग्रोथ मांगता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर आ जाता है। आप ऐसा समझो कि कोई कम सैलरी वाले या नॉन फिक्स सैलरी वाले, थोड़ा ऊपर नीचे वाले प्रोफेशन वाले कोई लोन लेने जाएंगे, तो उनको ज़्यादा रिस्क में, ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलेगा वर्सेस एक सैलरीड पर्सन को, राइट। कोई अच्छे ब्रांडेड कंपनी में जो सैलरी में काम कर रहा है, अच्छे सैलरी में काम कर रहा है, उसको सस्ते में लोन मिल जाएगा, राइट। वैसे ही ये बड़ी कंपनी वर्सेस छोटी कंपनी में डिफरेंस ये आ जाता है कि मार्केट छोटी कंपनी से ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा ग्रोथ कमांड मांगता है, राइट। बट इन्होंने गाइडेंस ही दिया था कि मैं 325 करोड़ करूंगा, और कर दिया। तो फिर आप देखोगे ना, स्टॉक भी मतलब ऐसा रिजल्ट आने के बाद गिर नहीं गया, जो कि बाकी स्टॉक्स गिर जा रहे हैं, राइट। ये मेरा एक काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं इंसाइट है, जो मैंने अभी तक अचीव किया, मतलब समझ आया मुझे मार्केट से। तो आप उसको एक काइंड ऑफ एक अपने दिमाग में रख सकते हो, राइट। ये एक चीज़ होगी। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, और ये 325 करोड़ को ये बता रहा है कि लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि नेक्स्ट ईयर इसको 400 करोड़ कर देंगे, करीब करीब वही 20-25% की, 25% के आराम की ग्रोथ होगी, आप कैलकुलेट कर लेना। एंड 200 करोड़ की जो अलग से आएगी वो ये एक्विजिशन से आएगी, तो करीब करीब मोटा मोटी 600 करोड़ कर सकते हैं। तो देख के तो यहाँ पे 70-80% ग्रोथ होने का चांसेस दिख रहा है। बट अभी रिसेंट पीपीटी में, मतलब रिसेंट डॉक्यूमेंट में इन्होंने अपडेट में बताया 50% से ग्रो करेंगे, जो ये इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया, ये सरासा स्पेनिश ब्रांड को लेकर, राइट। तो नंबर्स थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे हैं, बट ठीक है, चलेगा नंबर्स। लेकिन फिर भी आप देखो टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आ रही है। अगर 500-600 करोड़ भी कर लेते हैं तो 70-80% की ग्रोथ बनती है, विच आई एम वेरी हैप्पी विद। मार्जिन भी देखोगे इनका, आई थिंक इबिटा इस बार 18.1 सस्टेन्ड है, लास्ट कुछ क्वार्टर से ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो चीज़ें अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। एंड वैल्यूएशंस भी देखा जाए तो वैल्यूएशन भी चीप है, वैल्यूएशंस बात पाएंगे। बट ओवरऑल चीज़ें आप देखो ना, ओवरऑल चीज़ें तगड़ी लग रही है। एंड एक्विजिशन भी इन्होंने जो किया था, ये बता रहे थे एक्विजिशन में ये लोग एसेट्स लिए हैं, कंपनी का राइट्स वगैरह लिए हैं, लोन वगैरह ये सब नहीं लिया है। तो वो भी चीज़ अच्छी है कि आपने जूस वाला माल, मतलब इंपॉर्टेंट वाला माल ले लिया, राइट। तो ओवरऑल चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। खराब सिचुएशन में भी, मिडिल ईस्ट वाला नौटंकी में भी ये लोग स्केल कर पाए हैं, इविटा मेंटेन कर पाए हैं। नया यूनिट आ रहा है, नया यूनिट भी रनिंग अप एंड रनिंग हो गया है। ऑर्गेनिक एक्विजिशन, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी हो गई है, जिससे ये लोग अपने टॉप लाइन बढ़ा सकते हैं। एंड व्हाट नॉट, ऑलिव्स में भी घुस रहे हैं, तो काइंड ऑफ थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड नंबर्स भी अच्छे हैं। एंड जो इनका जो एक्विजिशन आया ना, उससे भी आई थिंक इस क्वार्टर में नंबर इन्होंने ऐड कर लिया। मैंने क्या बताया, 325 करोड़ टॉप लाइन इस कंपनी से आया, राइट। ऐसे इन्होंने कहीं लिखा है कंसोलिडेटेड में 342 करोड़, तो 17-18 करोड़ उस कंपनी से आया हो, जिसमें 1-1.5 करोड़ का प्रॉफिट और ऐड कर लो, राइट। तो थोड़ा सा इबिट्टा ऊपर नीचे लग रहा है, बट आगे जाके अब कंपनी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इबिट्टा किस रेंज में आ रही है दूसरे कंपनी से, राइट। वो मैनेजमेंट आगे जब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देगी, तब हम लोग को समझ आएगा। बट आप इस नज़रिए से देखो, बिजनेस के नज़रिए से, जहाँ सारी कंपनी थोड़ा नौटंकी कर रही है कि हम लोग का मार्जिन गिर गया, नौटंकी हो गया, चीज़ें नहीं मिल रही है, यहाँ पे ये कंपनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट कर रही है। यूएस और मिडिल ईस्ट पे इनका ज़्यादा डिपेंडेंस है नहीं, इंडिया में ही बनाते हैं, लेते हैं। एंड बनाने का भी क्या सीन है ना, इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है, मतलब खुद से नहीं बनाते हैं ये लोग, बहुत सारे फार्मर्स के संग कनेक्टेड है। उनको एडुकेट करते हैं, उनको माल देते हैं, उनको सामान देते हैं, उनसे प्रोक्योर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, बेचते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सब वाला चीज़ में क्या होता है ना, मेहनत इनका खुद का नहीं लग रहा है, ये बस एडुकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जो भी असिस्टेंस कर रहे हैं, सामान मिल जा रहा है। तो काइंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एसेट लाइट मॉडल हो जाता है। तो समझो कि माल का पूरा जो भी सामान ये लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, उसका सब सिस्टम बना हुआ है स्मूथली, उधर से एसेट लाइट, पैसे ज़्यादा फंस नहीं रहे हैं मार, या मे भी फंस भी रहे होंगे तो वो एसेट लाइट है, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया। बट वॉट आई फील कि फार्मर अपना पैसा लगाते होंगे, इनको बेचते होंगे, या मे बी ये थोड़ा असिस्ट कर लेते होंगे। बट सिंस इनका सब कुछ फैक्ट्री और लैंड नहीं है, तो एसेट लाइट हो जाता है, ज़्यादा खर्चे लग नहीं रही है, राइट। कुछ सामान खरीदेंगे, बनाएंगे, ये लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये इनका पूरा मॉडल है। एंड इसमें ये लोग 18%, 19% जो भी ले लो, अपना इबिट्टा मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। टॉप लाइन में आगे ग्रोथ की ये लोग प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को विजुअलाइज करना होता है। मैं हमेशा ये नहीं बता सकता ना कि ये मैनेजमेंट आके हमेशा आपको बता भी देगा तो आप हमेशा उसका वर्ड पे जाके नहीं लोगे।
आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कैसे पूरी बिजनेस चल रही है, कहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रही है, प्रोक्योरमेंट होने के बाद भी कुछ अगर वॉर हो गया, कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर नीचे हो गया, इबिट्टा मेंटेन्ड है कि नहीं, मेंटेन्ड है तो आपको एक काइंड ऑफ वो चीज़ मिलता है कि बिजनेस कितना एजाइल है, बिजनेस कितना ग्रोथ के लिए हंगरी है, एंड काइंड ऑफ सब कुछ मेंटेन करके रख रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ इसलिए पूरा बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एक दिमाग में रखना होता है चीज़ों को कि कैसे चीज़ें चल रही है, राइट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी, मैंने इसको लेके भी रखा है कुछ पार्ट्स, मतलब थोड़ा सा एसएमई कंपनी है तो मैंने लेके रखा है। एंड वैल्यूएशन अगर डिस्कस कर लिया जाए तो अभी इनका करीब करीब आई गेस कितना मार्केट का पे भी चल रहा है, हार्डली 600 करोड़ के नीचे, 530 करोड़ का है। एंड प्रॉफिट इन्होंने कितना कर लिया है, 38 करोड़ का पूरे साल में कर लिया है। तो वही अभी तुरंत का पी, अपना प्रेजेंट का पी 14-15 का आ रहा है। एंड फॉरवर्ड कर लेंगे अगर 30-40% की ग्रोथ ले लेते हैं अगर स्टैंडर्ड लेवल पे, मतलब सिर्फ फ्रेश आरा के लेवल पे, तो कितना 14/1.3 कर लो आप, तो 10-12 की पी आ जाएगी, राइट। तो मतलब काफ़ी चिप डील मिल रहा है, बट अगेन इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्क कि 6-6 महीने में डिस्कशन होंगी, 6-6 महीने में अपडेट्स आएंगे, हो सकता है आगे जाके जो इन्होंने एक्वेशन किया वो ठीक से पैन आउट ना करे, उसमें ज़्यादा खर्चे लग जाए, बिट्टा गिर जाए, राइट। जैसे अपना इथॉस में हो जाता है, उन्होंने नया स्टोर खोल दिया, स्टोर काउंट खोलने के बाद उन्होंने खर्चे ले लिए, डेप्रिसिएशन ले लिए, एम्प्लॉय कॉस्ट डाल दिया, राइट। कृषि वर्ल्ड में भी ऐसा ही हुआ था लास्ट क्वार्टर, राइट। तो ये सब चीज़ आपको देख के रखना पड़ता है कि आगे जाके ये मेंटेन कर पाएगी कि नहीं, क्या फिर ये विंटेज कॉफी की तरह बैक टू बैक एक्विजिशन या फिर जो भी आप केपेक्स कर रहे हैं उसके साथ साथ इबिट्टा भी मेंटेन कर पा रही है, मोर और लेस ऑन अ मोर और लेस स्केल, राइट। तो वो आपको एक विजन लेके चलना है, वो आपको मैनेजमेंट से पूछ के एक अपना आइडिया लगाना है कि कैसे चीज़ें चल रही है, मार्केट उसको कैसे लेगा, राइट। और वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी चीप लग रहा है तो आप देख सकते हो, बट चीप मतलब ये नहीं कि आपको लेना ही है, राइट। चीप मतलब ये नहीं कि आपको बेचना ही है, आपको समझना है बिजनेस कैसे आपके प्रोफाइल को सूट कर रहा है कि नहीं, इससे बेटर कुछ अवेलेबल है कि नहीं, और आपका टाइम हॉरिजन क्या है, आपको चीज़ें कैसी लग रही है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने काइंड ऑफ वो ले सकते हो। मेरे को ये चीज़, ये कंपनी थोड़ा इसलिए अच्छा लग रहा है ना क्योंकि टॉप 3 काइंड ऑफ प्लेयर्स में आता है, एंड प्रोस्पेक्ट अच्छी लग रही है, एंड इंडिया सिंस द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आई थिंक देयर इज अ ह्यूज रूम टू काइंड ऑफ ग्रो अराउंड, एंड यूनिट टू भी आ गया है, नई एक्विजिशन है। तो दिस थिंग्स आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉर इन अ कंपनी, और इसके संग संग जब इबिट्टा मेंटेन हो गया ना, मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है, राइट। तो बाकी इसको जाके देखना है, ट्रैक करना है चीज़ें क्या है, कौन कॉल आ जाएगा तो फटाक से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 1 महीना बाद पढ़ोगे पता चला मैनेजमेंट ने कुछ खराब बता दिया, आप निकल नहीं पाए अगर आपके पास है तो, और अगर आपने पढ़ लिया लेट और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा था वो आपने मिस कर दिया, हो सकता है स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया, राइट। तो इन्फॉर्मेशन इज द की, जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको पढ़ के समझ के प्रोसेस करना है। इसलिए ये 3-4 दिन पहले इसका रिजल्ट आया था, मैंने सोचा आज बना लेता हूँ, और भी सारे कंपनीज को एक दिन में कवर नहीं कर सकता, राइट। तो जैसे जैसे कंपनीज आती है मैं बताता रहता हूँ, और अकॉर्डिंगली आपके सामने ला के रख देता हूँ, राइट। आपका काम है आपको चीज़ों को समझना, प्रोसेस करना, फिर देखना इससे बेटर कुछ अवेलेबल है कि नहीं, उसको फिर पढ़ना, एंड अकॉर्डिंगली अपना कॉल लेना। मेरे को कॉपी मत करना, मेरे को कॉपी करोगे मैं हो सकता है मैं बाद में लूँ, बाद में बेचूँ, आपको नहीं समझ आ रहा है। तो खुद से मेहनत करो, मैं आपको यही आके समझाता हूँ यहाँ पे, एंड सब कुछ प्लेटर में रख देता हूँ, चीज़ें समझा देता हूँ, राइट। फिर उसके बाद अपना कॉल लो, मेहनत करो खुद से भी थोड़ा, राइट। अगेन नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, सेवी रजिस्टर्ड न्यू, तो थोड़ा देख के चलो, एडुकेशन की तरफ इसको लो, चीज़ों को समझो, एंड खुद से मेहनत करो। बाकी कुछ समझ नहीं आता तो पिंग विंग करो, वी कैन डिस्कस मोर ऑन इट, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द कॉन कॉल, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना अपने किस कंपनी में, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट कल मैं 1-2 कंपनीज और कवर कर दूंगा, एंड उसके बाद आप अपना अकॉर्डिंगली सारी कंपनीज को पढ़ सकते हो, राइट। वैसे क्वार्टर 4 ऑलमोस्ट एंड होने आ गया, 4-5 दिन में सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ जाएंगे। मेरे भी सारे मोस्टली सारे सारे पोर्टफोलियो कंपनीज के आ गए, 3-4 के बचे हुए हैं, आई एम वेटिंग फॉर इट। जैसे कल टाइमैक्स का बचा हुआ है, टाइमैक्स का देखना क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद देखना होगा चर्न करना नहीं करना, जो भी करना, राइट। तो वही है, चलिए फिर मिलते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं अभी।